दोस्तों, आज की कहानी है भाग्यवान। अब बड़ी बहू और छोटी बहू को अलग कर दीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। संध्या बहू, जरा 4 कप चाय बना लाओ और कुछ नाश्ता भी साथ लेती आना। संध्या बिटिया के साथ उसकी ऑनलाइन क्लास में बैठी थी। नाश्ता, चाय, पानी सब काम पहले सलटा आई थी। क्योंकि बिटिया छोटी थी तो उसको पूरा समय देना पड़ता है। ससुर जी की आवाज सुन सिड़कर बोली, सब काम पहले कर आती हूँ, पर फिर भी यहाँ तो हर 10 मिनट में एक नया जना आता है। कितनी बार नीचे आऊं? मम्मी जी वही तो होती हैं। ये नहीं कि चाय बना दे, कोई सुमन को आवाज मार कर तो बताए। नौकरी करती हैं तो क्या उसका भी तो ब्रेक आता है? वो नहीं जा सकती नीचे, सारी जिम्मेदारी मेरी अकेले की है। उसने आवाज अनसुनी कर दी। संध्या अब की बार आवाज के साथ दरवाजे की ठक ठक की आवाज भी थी। बेटा, तुम्हें बहुत देर से आवाज लगा रहा हूँ, चाय बना दो। कुड़ती हुई संध्या चल दी चाय बनाने। ये समस्या रोज की थी। पंत जी के 2 बेटे हैं और दोनों के 2-2 बच्चे। एक दुखी संयुक्त परिवार जहां बड़ा बड़ा और छोटा खुद को छोटा ही मानता है, ऐसा वो कहते हैं। संध्या बड़ी बहू है, छोटी सुमन। संध्या सब काम खुशी खुशी करती है, पर उसकी मन की सोच ये है कि देवरानी नौकरी करती तो सबको उसके साथ सहानुभूति रहती है और संध्या सबका करके भी कोई यश नहीं कमा पाती। क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी कभी तुनक जाती है तो वही उसके करे पर पानी फिर जाता है। ससुर जी यानी कि पंत जी नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। घर रहते हैं, उसूलों के पक्के आदमी हैं, साथ ही बहुत व्यवहारिक भी। सबकी हर संभव मदद करना उनका उद्देश्य है। इसलिए घर में आने जाने वालों का तांता लगा रहता है। घर में आया हुआ पेट भर ही वापिस जाता है। उस चक्कर में संस्कारी बहू कहाँ तक पिसी कोई नहीं समझ सकता। पूरा परिवार साथ में प्रेम से रहता है। ऐसा नहीं कि मन मुटाव है, बस कभी कभी खींचातानी हो जाती। पिताजी को इस बात पर गर्व है कि आज के समय में भी हम संयुक्त परिवार का हिस्सा हैं। वो बड़े गर्व से कहते, मेरे दोनों बेटे साथ रहते हैं। जब तक हम जीवित हैं हम साथ ही रहेंगे। किसी समय बहुओं को ये बात अच्छी
लगती थी, लेकिन अब जैसे जैसे परिवार बढ़ने लगा, जिम्मेदारी ज्यादा सिर पर पड़ने लगी। एक कमरा जो कल तक पर्याप्त था छोटा पड़ने लगा, तो पिताजी की बात भी अखरने लगी। जब तक मौसम के बाद दूसरा आता तो जगह की कमी ज्यादा महसूस होती, क्योंकि कपड़ों की उठा पटाक का यही समय होता है। धीरे धीरे पति पत्नी का विवाद होने लगा है। समय बीतने के साथ जहां बड़ी की जिम्मेदारी बढ़ने लगी, वो अपने परिवार को कम समय दे पाती है। छोटा बेटा थोड़ा सा खुद गर्ज है, बच्चों की पसंद की चीजें सीधे कमरे में ले उनकी इच्छा पूर्ति कर देता है। वही बड़ा सब के साथ मिल बैठकर खाने की कोशिश करता। वो जो सामान लेता दोनों परिवार के बच्चों के लिए एक सा, जहां दोनों बहुएं मिलकर काम समेटा करती थी, वहीं अब पहले काम बंटने लगे और अब एक टाइम में एक रसोई में काम करेगी का नियम बना लिया है, जिससे एक समय दोनों को फ्री मिल सके। प्रेम से समय बिताने वाला परिवार लोगों के बीच में आदर्श परिवार अंदर ही अंदर नफरत की जड़ें जमाने लगा। आज मौसी सास और उनके पति देव आने वाले हैं। संध्या सुन पहले ही गुस्सा हो गई। मैंने कहा दिया है, मैं मेरा कमरा किसी मेहमान की नहीं दूंगी और बच्ची की क्लास भी नहीं छोड़ूंगी। छोटी ने स्कूल टाइम के बाद मीटिंग का ऐलान कर दिया। शाम को मेहमान आए तो पूरा परिवार आदर्श परिवार की तरह साथ खड़ा था। बहुओं ने देखा मौसी सास का आना तनिक भी बोझ नहीं था। अगले दिन बड़ी ने नीचे आने से पहले वो अपने पति देव और जीजाजी को नाश्ता करवा चुकी थी। अरे मौसी जी, मुझे बुला लिया होता, तुम सारा कर तो गई थी। चार रोटी के लिए तुम्हें क्या बुलाती। अब दोनों बहुएं आगे से आगे उनके लिए काम करना चाहती। ससुर जी बड़े रौब से बोले, बच्चे मिलजुल रहे तो अच्छा लगता है। आज के जमाने में भी सब मिलकर रहते हैं। जब तक जीवित हो हम साथ ही रहेंगे। मौसी जी समझदार थी। मौके की नजाकतता को भांप कर बोली, देखिए जीजाजी, साथ रहना अच्छा है, लेकिन आज समय बदल चुका है। हमारा आपका जमाना नहीं जहां बच्चों को डांटा और उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी। आज के बच्चों को दबाने का मतलब उनमें कुंठा की भावना पैदा करना है। बहुत भाग्यशाली हैं आप जो आज के जमाने में ऐसे बच्चे मिले हैं जो आपका पूरा मान रखे हुए हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान के चक्कर में आप इनके बीच में कितनी कड़वाहट घोल रहे हैं। समझते हैं छोटी बहू नौकरी करती है, मतलब खाने के साथ आए
गए की जिम्मेदारी बड़ी की, क्यों वो घर रहती हैं तो क्या सारा दिन पीसती रहेगी। रोजमर्रा की जरूरतों के आगे एक्स्ट्रा काम का उस पर जो बोझ पड़ा वो किसने देखा। उसने नौकरी इसलिए नहीं की क्योंकि उसका बचपन इन हालातों से गुजरा है। वो अपने बच्चों को पूरा समय देना चाहती थी, पर आपके मिलने वाले या इतने जनों का काम क्या उसके उद्देश्य की पूर्ति होने दे रहा है। एक कमरे में 4 जने कैसे अपने सामान करीने से रखे हैं, कैसे अपनी इच्छाओं को दबाकर बैठे हैं, क्या उस तकलीफ को आप समझ सकते हैं। शाम को रोटी खाना बनाती हैं, लेकिन अक्सर उसका परिवार बाहर निकल जाता है। मतलब यहाँ तो बड़ी भी जाए, नहीं तो शाम को फिर रसोई उसकी। ये तो सरासर जहादती है। जीजाजी बच्चों में मन मुटाव बढ़ने से पहले उनको अपने परिवार की जिम्मेवारी सौंप देने में समझदारी है। इससे आपका मान सम्मान भी बना रहेगा। मेरे बच्चों को मैंने कभी खुद से नहीं बांधा। जब आप उनकी तकलीफें समय पर समझोगे तो वक्त आने पर वो भी बदले में यही सब लौटाएंगे। प्रेम बना रहे उसके लिए साथ रहना जरूरी नहीं, दूर रहकर भी जुड़ा रहना जरूरी है। आज आधुनिक समय में बच्चों को अपने अंदाज से जीने दो। आपकी बढ़ती उम्र के साथ इनकी उम्र भी तो बढ़ रही है। इन्हें भी अपनी उम्र के शौक पूरे करने दे। देखिए, कला की शुरुआत होड़ या रसोई से ही होती है। सबसे अच्छा है इन्हें अब अलग कर दीजिए, बाकी जैसा आप उचित समझे। मौसी सास 2 दिन रहकर चली गई। बहुओं को लगा वो उनके मन की कह कर गई हैं। सहता हर जना अंदर से यही था, पर पहल कौन। इसलिए समस्या वही की वही थी और वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था। आज भी पिताजी उसी शान में हैं। मेरे रहते सब एक रहेंगे, बाद में ये जाने। आज कितने ऐसे परिवार हैं जो छोटी जगह में संस्कारों से बंधे अपना जीवन जी रहे हैं। आपसे खिस्सातानी एक दिन इतनी बढ़ जाती है कि मन मुटाव के बाद अलग होते हैं। कई रिश्तों में इतनी दूरियां आ जाती हैं कि एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। ऐसे में घर के बड़ों का फर्ज है झूठी शान के पीछे बच्चों का आपसी प्रेम दाव पर न लगाए। यदि पर्याप्त जगह नहीं है और घर की स्त्रियां सामंजस्य नहीं बैठा पा रही हैं, तो अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी सौंप समय रहते अलग कर दे, जिससे बड़ों का आदर और प्रेम बना रहे।